थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा। सितंबर 12। जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे रहते हैं, परंतु जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें किसी अच्छी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 34 का 10 पद। नहमिया 5वें अध्याय 14 और 15 पद में नहमिया कहता है कि उसने 12 वर्षों तक लोगों से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। राजपाल होते हुए भी उसने कोई भोजन या पैसा स्वीकार नहीं किया। सांसारिक दृष्टिकोण से उसके लिए उपहार स्वीकार करना पूरी तरह से ठीक होता, क्योंकि उसके आने से पहले उसके स्थान पर अन्य लोग भोजन और दाखमधु की आपूर्ति के लिए प्रजा पर निर्भर थे। उन्होंने पैसे, नाम और प्रसिद्धि के लिए काम किया, जबकि नहमिया ने परमेश्वर के भय से काम किया। परमेश्वर के सेवकों को भी धन और सुख की इच्छा से शासित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखते तो हम आध्यात्मिक रूप से बांझ रह जाते हैं। अगर हम खराई से परमेश्वर की सेवा करते हैं और अपनी सभी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, बिना किसी कुड़कुड़ाहट या सवाल के, तो हमारी सेवकाई बहुतायत से फलदायी होगी। परमेश्वर के कई सेवक कहते हैं कि वे विश्वास पर जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दूसरों के विश्वास पर जीते हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवकों को एक चेतावनी प्राप्त करनी चाहिए कि वे भोजन, धन और आराम के लिए परमेश्वर की सेवा करने से दूर रहें। उन्हें सब कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहिए। यदि हम उस पर निर्भर रहना सीखते हैं तो समय के साथ हम पाएंगे कि वे हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमेश्वर हमारी अद्भुत तरीके से देखभाल करने में कभी भी असफल नहीं होता है, लेकिन उसके पास उसी के निर्देश देने और हमारे विश्वास को बढ़ाने के तरीके हैं। यदि परमेश्वर के सेवक विश्वास का जीवन नहीं जीकर उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते तो वे अन्य विश्वासियों के लिए उदाहरण नहीं हो सकते। जब परमेश्वर के सेवक भिखारी बन जाते हैं तो परमेश्वर के कार्य को बहुत नुकसान होता है। यदि वे विश्वास का जीवन नहीं जी सकते हैं तो उनके लिए सेवा छोड़ देना कहीं बेहतर है, क्योंकि वे परमेश्वर के कार्य के लिए भलाई से अधिक हानि कर रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे केवल उसके नाम की निंदा करते हैं। हमारा परमेश्वर एक प्रेममय और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपनी सेवकाई और विश्वास के जीवन के माध्यम से हमें उसके हृदय में आनंद और संतुष्टि लाने की स्थिति में होना चाहिए।